निशितमत सुबेन्दु विश्वबन्धु नाद जनन मरणहीन शुद्ध बोध स्वभाव रक्षा नुग्रहान मधेशा अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव उपस्थित आदरणीय संत महात्मा वृंद सत्संग प्रेमी सजन वृंद भक्तिमती माता बहनों, अभी प्रवक्ता पूर्व भजन गाने वाले सुखदेव दास जी जो गुरु के विषय में भजन गाए, क्यों गुरु की महिमा गाते, गुरु में क्या विशेषता। तो अभी सत्संग से पहले जो भजन गाए थे वो कौन गाए थे? भजन जो गाने वाले कहाँ चले गए? हाँ, प्रवचन होने से पहले जो भजन गा रहे थे सतनाम की भजन, तो सतनाम के भजन में उसमें बहुत से गहराई बात है, उसी विषय मैंने कुछ चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। जो गुरु महाराज क्या बताता, वो पंक्ति किसी को याद है तो बोलो। हाँ हाँ बोलो। सत्संग से पावे सत ज्ञान जो सत्संग में आवे। नहीं वो जो गाया था हाँ सतनाम की भजन जो गाया था, सतनाम की भजन जो गाया था। अच्छा छोड़ दीजिए। तो सतनाम क्या चीज है? सबसे पहले बात, सतनाम है क्या चीज? सतनाम के विषय में हमारे कबीर पंथ में भरा पड़ा हुआ। देखिए कबीर साहब के संध्या पाठ जो आप लोग पाठ करेंगे, ज्ञान स्तोत्र में बताया, कबीर सत के नाम से सत्सागर भरा, सत्य के नाम त्यों लोक छाया, संत जन आरती करे प्रेम तारी धरे, ढोल निशान मृदंग बाजा, भक्ति साचे किया नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर पर ब्रह्मांड बाजा। इतने पंक्ति विचार करते हैं। उसमें नाम के विषय में यहाँ विचार कर रहे हैं। नाम का कबीर सत्य के नाम से, सत्य के नाम से, और सत्य के नाम, और सत्य है क्या चीज और नाम है क्या चीज? सत्य अलग है, नाम अलग है। कबीर सत्य के नाम, तो सत्य जो वस्तु है, जिस सत्य के हम लोग सभी कोई तपस्या से, कोई किसी से, कोई योग से, कोई ध्यान से, कोई किसी भी प्रकार से सत्य के खोजी कर। सत्य है क्या चीज? जो तीनों काल में एक रूप एक रस रहने वाला। ये शरीर आप लोग देख रहे हैं, ये शरीर पहले नहीं था, अभी है, कुछ दिन के बाद नहीं रहे। ये सत्य नहीं है। तो है क्या? इस शरीर में जो चीज है, जो पहले भी था, और वही पहले जो था वो शरीर लेके आया और इस शरीर को छोड़ देगा और फिर वो दूसरा शरीर पकड़ेगा। या जो इसी मनुष्य जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो नहीं जन्म लेता है, वो भी व्यवस्था है शास्त्र में बताया। और कोई पुनर्जन्म लेता है, मनुष्य जन्म में लेते हैं, कोई पशु पक्षी कीट पतंग में जाता है। शास्त्र में ये बताया, हम लोग तो नहीं देखने जाएंगे कि कौन किसमें गया कि जाता है, देखने जाएंगे? कोई जानते हैं किसमें गया? इन शास्त्र बताता है। और कौन मुक्त हो जाते हैं, किसको नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो शास्त्र में कहा जो तद्य था अहि निर्वैरिणी वाल्मीकि मृता प्रतस्था, जिसको ज्ञान हो जाता पूरा, वो शरीर को ऐसे छोड़ते हैं जिससे सांप केचुआ को छोड़ता है। सांप को केचुआ छोड़ने में
कोई तकलीफ होता है क्या? कोई कष्ट होता है? और देखिए केचुआ कैसे होता है। तो वेद में शास्त्र में ऐसे ऐसे दृष्टांत बताए, इस संसार की उत्पत्ति की विषय में बताते हैं। तद यथा उर्ननाभि, अच्छा उर्ननाभि कहते हैं मकरा, मकरा का दृष्टांत दिया वेद। उर्ननाभि मैंने मकरा, मकरा अपने मुख से सूत निकालता है, उसी में घूमता है, उसी में खेलता है, उसी में रमता है, और फिर उसी सूत को अपने मुख से में निकलता है। देखिए, तो उसी प्रकार परमात्मा इस संसार को सृष्टि करते हैं और उसी में खेलते हैं, उसी में रहते हैं और उसको फिर निकालते हैं। अब परमात्मा को कहाँ देखने जाएंगे? वो कहाँ सृष्टि करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ फिर निकलते हैं। हम अपने आप के अपने में देखें, देखिए हाँ, हम देखिए ये 24 घंटा के अंदर में क्या क्या करते हैं। 24 घंटा के अंदर में हम क्या करते हैं? अभी हम जगह है, देखिए संसार में फैले हैं, मकरा के जैसे उस जाल में फैले हैं, घूमते हैं, और फिर यहाँ से भोजन के बाद सो जाएंगे, कुछ सपना भी देखेंगे। अब देखिए सपना क्या करता है, और फिर वो सपना से फिर हम आगे सुसुप्ति अवस्था में चले, गहरी नींद में चले जाते हैं, जहाँ हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोग तो कहते हैं ऐसे ही होता है तो इसका कारण है, क्यों होता है ऐसा? हम अभी जगे हैं, फिर सपनाते हैं, फिर नींद में जाते हैं, और नींद से आगे फिर नहीं है गति, ये भी है, वहाँ हमारे गति स्टॉप, वहाँ रुक जाते हैं। सुसुप्ति से फिर स्वप्न में आते हैं, और स्वप्न से फिर जागृत में आते हैं। यही तो काम करते हैं, 3 काम करते हैं, जगते हैं, सपनाते हैं और नींद में जाते हैं, सुसुप्ति में। और यही 3 से आगे जो रास्ता बताते हैं, 3 से आगे जाने का रास्ता, इसीलिए वहां पर आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है। गुरु की महिमा इसीलिए बताओ, कहते हैं चौथा पद गुरु ही ने दीना, तुरिया पद में आसन। कबीर साहब के एक शिष्य हो गए थे गरीबदास, आप लोग नाम सुने हैं नहीं सुने? गरीबदास जो हरियाणा में सुरानी धाम में उनके गद्दी है। गरीबदास जी भी अपने श्री रत्न सागर में लिखे हैं। एक तुरिया का भी उच्चारण इसमें आया, तो शास्त्र में तुरिया का वर्णन है। तुरिया क्या चीज है? तुरिया के विषय मेरा बहुत ही भजन है। तो तुरिया है क्या चीज? तुरिया मैंने चतुर्थ, चौथा, चौथा कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऐसा 1 2 3 4 ऐसा नहीं, 1 2 3 4 ऐसा हम लोग अंक में गिनते, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला में हम क्या है? तो घोर नींद सुसुप्ति में, जब हम इस संसार में नहीं थे, बाद में माता के गर्भ में आए, तो वहां पर जब आए तो वहां सुसुप्त में थे, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे 7वां महीना में जब आते हैं, तब वहां पर ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, भूख प्यास शुरू हो जाता है, फिर जन्मों जन्मों के बाद याद आता है। फिर आप लोग भजन गाते हैं, भजन गाते हैं, जो वहां पर कबूल करते हैं आप। शास्त्र में गर्भोपनिषद में बताया, हे भगवान, यदि हमको इस गर्भ से मुक्त कर देंगे, हम आपको भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, सांख्य अभ्यास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ आने के बाद गया, ये शरीर को देखने लगे, ये शरीर देखिए कैसा है, मोटा ताजा, काला गोरा। इस शरीर को सजाने में हम लोग कितना खर्च करते हैं? इतने शरीर को सजाने में हम लोग कितने खर्च करते हैं, आप हिसाब कर लो। इसलिए हम आप लोग को ये भी कहते हैं, ये जो अभिमान, इस शरीर का जो अभिमान है, ठीक है, जितना जरूरी है उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादा करते हैं, इसको कहते हैं शरीर अभिमान। तो हम उधर तरफ नहीं जाना चाहते, तो इस शरीर में भूल गए
और शरीर और संसार, मैं और मेरा, ये मैं हूँ फलाना और ये मेरा है। ये व्यवहार में आप लोग को ये करना भी पड़ेगा। मैं और मेरा तो बोलना ही है, बोलना ही पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेंड व्यक्ति है, जो जानते हैं, जो बूझते हैं, इससे आगे नहीं। तो देखिए जागृत अवस्था में, तो सुषुप्ति अवस्था में हम वहाँ कुछ नहीं रहते हैं। फिर वहाँ से स्वप्न अवस्था में, जैसे हम माता के गर्भ में वहाँ पर जो देखते हैं अनेक प्रकार की जन्मों जन्मों के बाद वहाँ प्रार्थना करते हैं, यदि अन्ना प्रमोच्य हम तत्प्रपद्ये नारायणम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। वहाँ कहते हैं हे भगवान, मैंने तो कईयों के दूध पिया और अपने कुटुंब परिवार के लिए कितने कर्म किए, लेकिन अभी तो मैं अकेले भोग रहा हूँ। वहाँ गर्भोपनिषद में विशद वर्णन है, और उसी वर्णन वेद गर्भोपनिषद की बात भागवत पुराण में भी है, शिव पुराण में भी है, और गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में जो सुनाते हैं लोग, वो समझते मैं माता पिता को उद्धार के लिए सुनता हूँ। उसको शोक संतप्त व्यक्ति को सुनने के लिए कहते हैं, तो सुनो, माता पिता तो जो करके गए और आपको क्या करना है इसलिए सुना, लेकिन हम लोग अपने लिए नहीं सुनते। तो वहाँ सुषुप्ति अवस्था में तो कुछ नहीं, स्वप्न अवस्था में जैसे गर्भ अवस्था में आते हैं, तो वहाँ जो देखते हैं जन्मों जन्मों के बाद याद आती है, और तब फिर उसके बाद हम जन्म ले लेते हैं, फिर ये संसार में आ जाते हैं। संसार में फिर ये जागृत अवस्था के बाद सारे संसार की ज्ञान होने लगता है। फिर यहाँ आकर के अब हम विचार करना है, देवी भागवत ने इस बात को विशेष वर्णन किया। देवी भागवत ने इसको विशद वर्णन किए हैं, जो 3 अवस्था से आगे जो चौथा अवस्था। तो अब देखिए, सुषुप्ति से स्वप्न में आते हैं, स्वप्न से जागृत में आते हैं, और जागृत से और कोई आगे जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो, अभी जागृत अवस्था में है ना, यहाँ से और कुछ है? बताओ आगे है कुछ नहीं, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा यहाँ से आगे। वही यहाँ से आगे कुछ नहीं मालूम पड़ता है, और फिर लौट जाते हैं स्वप्ना में, फिर लौट जाते हैं सुषुप्ति में, और सुषुप्ति से फिर आगे नहीं जा सकते हैं, फिर स्वप्ना में, फिर जागृत में, इतने सुइया के घड़ी जैसे घूमते रहते। तो इस यहाँ से अब देखिए, सुषुप्ति से आगे तो हमको जाने का कोई रास्ता ही नहीं, वहाँ तो घोर अज्ञान में रहते हैं। वहाँ से फिर लौट जाते हैं स्वप्ना में, स्वप्ना से आ जाते हैं जागृत में, और जागृत से आगे जो तुरिया अवस्था है, अब वहाँ पर गुरु महाराज बताते, तो चौथा पद गुरु ही ने दीना तुरिया पद में आसन जो शिष्य बनाया जाता है। और शिष्य तो ढेरी लोग बनाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शिष्य बनाने की जो विधि है, वहाँ कहते चौथा पद में बैठ के, तुरिया में बैठ के आकर के तब गुरु शिष्य बनाता है। वो दीक्षा की प्रक्रिया, परंपरा, दीक्षा के ये जो प्रक्रिया है, वो उस अवस्था में आके तब शिष्य को जो दीक्षा देते हैं वो कामयाबी होता है, और उसके अंदर में वो ज्ञान संचार होता है। और गुरु जी तो दे देते हैं, लेकिन शिष्य उसको जब माजेंगे, उसको अभ्यास करेंगे तभी। एक आदमी यहाँ आए थे शिवपुराण में, और योग शिविर के लिए कहा, बौद्ध में 9 दिन की ट्रेनिंग देने के लिए, 9-10 दिन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए गए। एक आदमी का और लेके वहाँ पर क्या बताते हैं, सांस को देखो, ठीक है, ये प्रक्रिया सांस को देखना भी प्रक्रिया है, लेकिन मैंने पूछा उनसे, तो कोई कुछ सुनने के लिए बात बताए कि नहीं बताए। अंदर में जो आपके अंदर में जो आवाज हो रहा है, बंद कर दो, बंद कर।